तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग 11th क्लास जैक बोर्ड 2026 का एग्जाम का होम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, होम साइंस गृह विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है, टोटल 40 क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए 11th के साथ साथ जो है आपको 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो 40 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ये 40 क्वेश्चंस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और जितना मैं 40 क्वेश्चंस में बताऊंगा वो क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। अगर और भी कोई सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, गृह विज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है परिवार के कल्याण और जीवन गुणवत्ता सुधारना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बताऊंगा, जल्दी जल्दी उसका आंसर को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि भोजन का मुख्य पोषक तत्व क्या है। ठीक है, भोजन का जो मुख्य पोषक तत्व है वो क्या है, तो वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि बच्चे के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चे के लिए जो है कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि कैलोरी का अर्थ क्या है। ठीक है, कैलोरी का जो अर्थ है वो क्या है, तो इसका जो अर्थ है वो है ऊर्जा का माप। ठीक है, ऊर्जा का माप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि विटामिन डी मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, दूध और सूरज की रोशनी से, दूध से भी विटामिन डी प्राप्त होता है और सुबह सुबह हमें सूरज की रोशनी पे रहना चाहिए ताकि वहाँ से जो है विटामिन डी प्राप्त हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि पानी का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है, तो पानी जो है, पानी का जो है हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शरीर को हाइड्रेट रखना और पोषक तत्वों का परिवहन। ठीक है, शरीर को जो है ना हाइड्रेट रखता है और शरीर में जो है पोषक तत्वों का परिवहन करता है, यानी कि ले जाना ले आना करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि भोजन में आयरन की कमी से क्या होता है, तो भोजन में जो है आयरन की कमी से क्या होता है, तो कमजोरी और एनीमिया होता है। ठीक है, कमजोरी और एनीमिया, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि बच्चियों में मैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है। ठीक है, तो बच्चियों में जो है कैल सॉरी बच्चियों में जो है कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, तो बच्चियों में जो है कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होना। ठीक है, हड्डियां जो है कमजोर हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं, तो प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो वो दूध, दाल, मांस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि संतुलित आहार का अर्थ क्या है, तो संतुलित आहार का जो अर्थ है वो क्या है, तो सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि खाना पकाने के दौरान विटामिन सी कम क्यों हो जाता है। ठीक है, खाना पकाने के दौरान जो है विटामिन सी कम क्यों हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, तो गर्मी और पानी के कारण। ठीक है, गर्मी और पानी के कारण। ठीक है, जब भी कोई खाना बनाता है तो आग से वहाँ गर्मी लगता है। ठीक है, तो उन्हीं के कारण जो है विटामिन सी कम हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि भोजन की तैयारी में स्वच्छता क्यों आवश्यक है। ठीक है, भोजन की तैयारी में जो है स्वच्छता जो है स्वच्छता क्यों आवश्यक है, तो भोजन की तैयारी में स्वच्छता इसीलिए आवश्यक है क्योंकि बीमारियों से बचाव के लिए। ठीक है, बीमारियों से बचाव के लिए, ताकि अगर भोजन में भोजन की तैयारी में यानी अच्छे ढंग से भोजन बनाएंगे तो बीमारी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि बाल विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बाल विकास के लिए कौन सा पोषक पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि बच्चे में रूखी त्वचा और आंखों की समस्या किसकी कमी से होता है, तो बच्चों में जो है रूखी त्वचा और आंखों की समस्या किस की कमी से होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जितना भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारा क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि भोजन में नमक का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो भोजन में जो है नमक का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, तो वो होता है स्वाद बढ़ाना और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन करना। ठीक है, तो स्वाद को बढ़ाता है और प्लस में शरीर में जो है इलेक्ट्रोलाइट को जो है संतुलित रखता है। ठीक है, संतुलन रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि फाइबर जो है किसे बढ़ाता है। तो फाइबर जो है किसे बढ़ाता है, तो पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि दूध में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं। ठीक है, जो दूध में है वो मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, तो वो है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि खाना पकाने में तेल का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो खाना जब भी पकाते हैं तो तेल क्यों डाला जाता है और उसका जो है कार्य क्यों क्या होता है। ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्वाद बढ़ाना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, स्वाद बढ़ाना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि भोजन की योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भोजन की योजना बनाने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका जो उद्देश्य है संतुलित पोषण, स्वास्थ्य और बजट में अहूलियत। ठीक है, बजट में अहूलियत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि शिशु का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। ठीक है, शिशु का विकास जो है मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है, तो वो किससे प्रभावित होता है, तो वो खाना और पोषण से, खाना और पोषण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि बच्चियों में एनीमिया रोकने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चियों में जो है, बच्चियों में एनीमिया रोकने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। ठीक है, आयरन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि पोषण के लिए कौन सा तत्व खनिज है। ठीक है, पोषण के लिए कौन सा जो तत्व है वो खनिज है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आयरन, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि वसा का शरीर में कार्य क्या है। तो वसा जो हमारे शरीर में क्या काम करता है, वो काम करता है ऊर्जा देना और अंगों की सुरक्षा। ठीक है, ऊर्जा देता है और प्लस में अंगों की सुरक्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि भोजन में विटामिन बी की कमी से क्या समस्या होती है। तो अगर हमारे खाने में विटामिन बी की कमी होगा तो उससे क्या समस्या होगा, तो वो होगा तंत्रिका संबंधी रोग। ठीक है, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में न्यूरॉन। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क में रहता है और तुरंत देखता है और सूचना पहुंचाता है, उसमें जो है ना कमी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि प्रजनन स्वास्थ्य में पोषण का महत्व है। ठीक है, प्रजनन जो है वो स्वास्थ्य में पोषण का महत्व है। तो क्या महत्व है, तो वो है संतान का स्वास्थ्य और माँ की ताकत। ठीक है, प्रजनन, जैसे कि प्रजनन का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। ठीक है, तो प्रजनन स्वास्थ्य में पोषण का महत्व क्या है, तो संतान का स्वास्थ्य और माँ की ताकत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है। तो बच्चों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है, तो वो है प्रोटीन और कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन और कैलोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि संतुलित आहार में कितने समूह होते हैं। तो संतुलित आहार में जो है वो कितने समूह होते हैं, तो वो कितने समूह होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 समूह होते हैं। ठीक है, संतुलित आहार में 5 समूह होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि भोजन में पानी का प्रतिशत समानता कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि भोजन में पानी का प्रतिशत सामान्यता कितना होता है, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 60 से 70%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 60 से 70%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि भोजन का ऊर्जा मान किससे मापा जाता है। भोजन का ऊर्जा मान जो है वो किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है कैलोरी से। ठीक है, कैलोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि हड्डियां और दांतों के लिए
सबसे ज़रूरी क्या है? तो हड्डियाँ और दाँतों के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी कैल्शियम है, ठीक है? कैल्शियम, यानी कि अगर आप कैल्शियम लीजिएगा, कैल्शियम चूना में कैल्शियम पाया जाता है, अगर कैल्शियम आप लीजिएगा तो क्या होगा, आपकी जो हड्डी है ना वो हड्डियाँ मजबूत होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि फलों और सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? फलों और सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व जो है वो सबसे अधिक होता है? तो विटामिन और फाइबर, ठीक है? विटामिन और फाइबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि शिशु को स्तन स्तनपान कराने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ठीक है, शिशु को स्तनपान कराने का जो है सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा शक्ति और पोषण, ठीक है? प्रतिरक्षा शक्ति और पोषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि गृह विज्ञान में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? ठीक है, गृह विज्ञान में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? परिवार के कल्याण और कार्य सुचारू रूप से करने के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया कि सफाई का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सफाई का जो है सबसे बड़ा लाभ है रोगों से बचाव, ठीक है? रोगों से बचाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बच्चे के जो मानसिक विकास है ना उसके लिए महत्वपूर्ण के लिए क्या जरूरी है? तो वो है शिक्षा और पोषण, ठीक है? शिक्षा और पोषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने 36 में बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना बहुत ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस में मैंने बताया, ठीक है? बहुत ही क्वेश्चंस बताया है, 4-5 क्वेश्चंस लेके हो गया होगा कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है, बच्चे के लिए मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है कि शिशु के विकास के लिए दूध क्यों महत्वपूर्ण है? तो शिशु के जो विकास के लिए दूध क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन प्रदान करता है, ठीक है? बच्चों को जो है ना दूध प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन प्रदान करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया है कि घर के बजट में संतुलन क्यों जरूरी है? घर के बजट में संतुलन क्यों जरूरी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है? परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया कि घर में स्वच्छता किसे प्रभावित करता है? ठीक है, घर में जो है स्वच्छता जो है वो किसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता को, ठीक है? जीवन गुणवत्ता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि गृह विज्ञान का महत्व सबसे अधिक किसके लिए है? ठीक है, तो गृह विज्ञान का महत्व सबसे अधिक किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरे परिवार और समाज के लिए, ठीक है? पूरे परिवार और समाज के लिए, ठीक है? तो यहाँ से जो है टोटल 40 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। देखिए बच्चों, मैं यही बोलूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 11th का तैयारी यहाँ पे आप तो देख ही सकते हैं किस तरह से चल रहा है, और 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है? आप अगर आपको 11th क्लास का कोई और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचेगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।